हे एवरीबॉडी वेलकम इन दिस क्लास। सो लास्ट के लेसन के अंदर हमने देखा था कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक। और सिस्टमैटिक में हम तीन मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जो नया ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन हायरार्की के बिहाफ पर उसे क्लासिफाई करते हैं। सो सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन। देन हम उसको नॉमेनक्लेट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपकी बताई ही थी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ कीज होती हैं। क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग एक हायरार्की को फॉलो करते हैं और इस हायरार्की को किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था, अपनी एक बुक में पब्लिश किया था। उस बुक से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और नॉमेनक्लेचर के लिए भी हम जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको फॉलो करते हैं। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी देने वाले, यानी कि मोस्ट एक्सेप्टेड हमारा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। और इसको देने वाले हमारा जो साइंटिस्ट है वो भी हमारे कार्लस लिनियस ही है। इन्होंने कब दिया था? 1753 में दिया था। और ये किस आपकी एक बुक है उन्होंने जो पब्लिश करी थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। अपनी इस बुक के अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। सो वहां से इस चीज को अडॉप्ट किया गया था। क्लासिफिकेशन हायरार्की भी हमारी किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। और इसको हम बोलते हैं लीनियन हायरार्की। लीनियन हायरार्की 1751 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, ये बुक पब्लिश करी थी, वहां से इसको अडॉप्ट किया गया। क्लियर? ओके गाइस। सो अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग में आपको कुछ चीजें यहाँ से बताना चाहूंगी। क्योंकि जब भी किसी भी स्पीसीज के नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो हमारे पास कुछ कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर होते हैं जिसके बिहाफ पर हम लोग नॉमेनक्लेट करते हैं। और ये कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हमने इसलिए अडॉप्ट किए गए हैं ताकि हम लोग एरर्स को अवॉइड कर सकें, ताकि हम लोग कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकें। ठीक है, ऐसा ना हो ना कि हर एक मतलब हर एक कंट्री अपना एक पर्टिकुलर कोड लेके चल रही है और उस कोड के बिहाफ पर हम नॉमेनक्लेट करते हैं। तो हमारी इंडिया में जो स्पीसीज होगी उसके लिए अलग कोड होगा, यूएसए के स्पीसीज के लिए अलग कोड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही कोड है जिसको फॉलो किया जाता है स्पीसीज के नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास मेनली 5 कोड है एक्चुअली जिनके बिहाफ पर हम लोग नॉमेनक्लेट करते हैं स्पीसीज को, ताकि एरर्स को अवॉइड किया जा सके, डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सके और एक एम्बिग्यूटी जो है उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, इन द केस ऑफ साइंटिफिक नेम। तो अभी हम वही समझते हैं कि हमारे पास कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो हमारे पास 5 कोड है जिसमें सबसे पहला कोड हमारा है ICBN। और देखिए ये एक कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम इनका आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इनका फुल फॉर्म के साथ साथ कुछ और इनसे स्पेसिफिक पॉइंट आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। सेकेंड हमारा कोड है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। थर्ड हमारे पास है ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर।
Fourth one is ICNB, International Code for Nomenclature. Of bacteria. Last but not the least is ICNP. ICNCP, sorry. Okay, International Code of Nomenclature for cultivated plant. अब आप ये देखिए, इसमें नाम ही शो कर रहा है। अगर मान लो मुझे कोई प्लांट मिला तो मैं ICBN के हिसाब से उसको नोमेनक्लेट करूंगी। मुझे कोई एनिमल मिला तो मैं ICZN के कोड को फॉलो करूंगी। वायरस को मैं ICBN के हिसाब से फॉलो करूंगी। ICNV यानी कि बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर के लिए, और ICNCP स्पेसिफिकली हमारे जो कल्टीवेटेड क्रॉप है उनके नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कोड दिए हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उनको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर का बेस हो गया। अब देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ICBN से रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। सबसे पहला तो हमने इनका जो टर्म है, इनका जो स्पेसिफिक हम कह सकते हैं एक्सटेंशन आपको याद रखना पड़ेगा कि ICBN किसके लिए है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ICZN क्या है, ICBN क्या है, ICNB और ICNCP। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमारा जो ICBN है, ये सबसे पहले कहाँ, इसने ही हमारा टैक्सन वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था कि भैया हम क्लासिफिकेशन हायरार्की को फॉलो करेंगे। ये ICBN ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं साइंटिफिक और टेक्निकल नेम्स हम लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि उसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हमने करी थी। तो नोमेनक्लेचर के अंदर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर तो हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे हैं। जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल नेम या साइंटिफिक नेम देने की या कहीं नोमेनक्लेचर की, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से रिगार्डिंग आपने ये चीज याद रखनी है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कार्लस लीनियस ने प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस। ठीक है, कब प्रपोज किया था, इन 1753। ठीक है, अपनी बुक के अंदर, और बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। ये बातें आपने याद रखनी है क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है प्लांटेरम किसने लिखी थी। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम किस राइटर की है, और कार्लस लीनियस ने कब, आपका किस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था। अच्छा, एक और चीज कार्लस लीनियस के बारे में, इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। ठीक है जी, मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए, राइट। तो अब ये बात आती है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया किसने था, इसको प्रपोज किसने किया था, कार्लस लीनियस ने। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था, ये चीज भी आपने याद रखनी है, इंट्रोड्यूस्ड बाय गैस्पर्ड बाउहेन। कब कराया था, 1623 में। ठीक है, सो एज पर दिस सिस्टम हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे। उसमें पहला जो कंपोनेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसके जेनेरिक नेम को,
उसका दूसरा कंपोनेंट होगा जो उसके स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं उसमें दूसरा कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कहा था ना कल मैंजीफीरा इंडिका, जिसमें मैंजीफीरा उसका जेनेरिक नेम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके जीनस को, इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है उसके स्पेसिफिक नेम को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके स्पीसीज को, ठीक है। और इसमें समटाइम आपको ना कुछ इस तरीके से भी नाम देखने को मिलेगा, मैंजीफेरा इंडिका, साथ में मिलेगा एल। अब ये एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एल का मतलब है यहाँ पे साइंटिस्ट, और क्योंकि ये नाम दिया था आपके लिनियस साहब ने तो इनका नाम हो गया हमारा मैंजीफेरा इंडिका एल, जिसमें एल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने ये साइंटिफिक इसको दिया, साइंटिफिक नाम इसको दिया, यानी कि मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका का जो नाम है ये कार्लस लिनियस ने दिया था। क्लियर जी? ओके। अब हम लोग सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर की, सॉरी। तो हमारा सेकेंड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब इतना तो आपको पता चल गया, बाइनोमियल में जैसे हमारे पास दो नाम थे, ट्राइनोमियल के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तीन कंपोनेंट का मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होगा उसमें आपको तीन कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, और इस तीन कंपोनेंट के अंदर हमने जो ऐड किया है दैट इज सब ग्रुप्स के स्पीसीज जेनेरा के साथ साथ हम लोग सब ग्रुप भी ऐड कर लेते हैं। अब इससे कुछ स्पेसिफिक बातें कि इसको किसने प्रपोज किया था, इसको प्रपोज किया था लेमार्क, जिसने लेमार्किज्म दिया था। इवोल्यूशनरी थ्योरी में आप पढ़ते हो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना। तो इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारी मस्टर्ड होती है, मस्टर्ड का साइंटिफिक नाम है ब्रासिका। ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं, ब्रासिका, ओलेरिसिया, बोट्राइटस, और इसमें क्या होगा, ब्रासिका ये है हमारा जेनेरिक नेम, ओलेरिसिया ये हो जाता है हमारा स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक नेम हम कह सकते हैं, एंड बोट्राइटस इसका सब ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। ओके। अब थर्ड हमारा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हो जाता है जिसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पोलिनोमियल मतलब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट हम लोग यूज करने वाले हैं इस नोमेनक्लेचर में, यानी कि देखिए सबसे पहले हमारा ये देखिए बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर कब आया था, 1753 में, है ना। तो 1753 से पहले हम किस तरीके से साइंटिफिक नेम देते थे, हम लोग पोलिनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर से साइंटिफिक नेम देते थे, यानी कि बिफोर 1750 पोलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया गया था। इसी के अकॉर्डिंग बायोलॉजिस्ट पर्टिकुलर नाम देते थे किसी ऑर्गेनिज्म का। अब पोलिनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर का मेन पर्पस क्या था कि जो भी साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया जाए उसमें उसका नाम ही उसके मेन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे एग्जांपल के लिए पॉलिनोमियल के हिसाब से हम यहाँ से एक लैटिन नाम लिखते हैं, किसका, यहाँ से हम लिखते हैं कैरियोफाइलम का, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा, कैरियोफाइलम ये हमारा पूरा एक नाम है। अब देखिए ये नाम क्या बता रहा है, कैरियोफाइलम सेक्सटालिस, मतलब ये जो कैरियोफाइलम हमारा प्लांट है ये ग्रो करेगा कहाँ पे, सेक्टालिस का मतलब रोप पे ग्रो करेगा, ठीक है। फोलिस ग्रामिनियस मतलब इसके पास, फोलिस का मतलब होता है लीव्स,
ग्रामिनियस यानी कि ग्रास के जैसी, तो कैरियोफाइलम सेक्सटालिस है जो रोक के ऊपर ग्रो कर रहा है, कैरियोफाइलम रोक पे ग्रो कर रहा है, उसके पास लीफ कैसी है, ग्रामिनियस यानी कि ग्रास के जैसी लीफ है। अम्बेलिटिस कोरियम्बिस यानी कि उसके पास उसका जो अम्बेलिएट टाइप का कोरियम्ब फ्लावर है, अम्बेलिएट कोरियम्ब फ्लावर है। तो ये पूरा नाम एक ही ऑर्गेनिज्म का है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम के साथ साथ उसके स्पेसिफिक फीचर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कब अडॉप्टेड था, 1750 से पहले पॉलिनोमियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर ही था जिसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम दिए जाते थे। उसके बाद हमारा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया गया जिसमें हम लोग सिर्फ दो कंपोनेंट को ही ऐसे कंसिडर करते हैं फॉर द नॉमेनक्लेचर, और ये हमारा सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि हाउ वी नॉमेनक्लेट द साइंटिफिक स्पीसीज और इंडिविजुअल, ठीक है, और क्या पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं। So thank you so much guys for watching this video, and if you like this video then please hit the like button.